अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन से इट पॉइंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर टैक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स। इसे इनकम टैक्स भी, मतलब इनकम टैक्स ही होता है ये। सबसे पहली बात, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन कहाँ होगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन होगा। कहाँ गिवन होगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बैलेंस शीट आप बनाते हैं, बैलेंस शीट में जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग है, क्या है बैलेंस शीट में जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग है, उसमें आपको ये गिवन होगा। क्या होगा उसमें? आपको ये गिवन होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ये जो आपको दे रखा है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न गिवन है, इसका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का एग्जाम्पल है प्रोविज़न फॉर टैक्स। क्लियर हो गई बात? ये प्रोविज़न फॉर टैक्स का शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का ये रहा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये आ गया। इसमें गिवन होता है, यहाँ नोट नंबर लिखा होता है इसके सामने शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के। तो जैसे ही आप नोट नंबर को नीचे वर्किंग नोट्स में देखेंगे तो आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या है। प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो आपको गिवन होता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में, और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो है वो सब हेड है किसका? करंट लाइबिलिटीज़, अंडर दी हेड करंट लाइबिलिटीज़। ये देखिए ना, ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न किस में गिवन है? करंट लाइबिलिटीज़ में। तो ये मैंने बताया कहाँ गिवन होता है। अब चलिए ध्यान से देखिए, इसमें है ना दो एडजस्टमेंट्स आती हैं, दो केसेस बनते हैं। एक तो कोई एडजस्टमेंट ना हो, सिर्फ प्रोविज़न फॉर टैक्स का अमाउंट गिवन हो। इफ़ देयर इज़ नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स, अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या होगा? चलिए देखिए, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा प्रोविज़न। देखिए प्रीवियस ईयर आपका 31 मार्च 2018, या इसे मैं करंट ईयर का पहला दिन भी कह सकता हूँ, 1 अप्रैल 2018। और फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना है? 31 मार्च 2019। करंट ईयर में 1,00,000 रुपये है, प्रीवियस ईयर में 80,000 रुपये है। क्लियर है बात ये? ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो बेटा ये ट्रीटमेंट याद रखना, जो करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है वो नेट प्रॉफिट में ऐड होता है। क्या होता है? वो नेट प्रॉफिट में ऐड होता है। ये फॉर्मेट आपने बनाया था, ये रहा फॉर्मेट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपने निकाला था। इसकी जब कैलकुलेशन करी थी तो नेट प्रॉफिट में ये चार चीज़ें ऐड करी थी। बताइए प्रोविज़न फॉर टैक्स आया या नहीं? करंट ईयर, तो ये करंट ईयर वाला ये रहा आपका 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है 1,00,000 रुपये, वो यहाँ प्रोविज़न फॉर टैक्स 1,00,000 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हो गई बात ये? तो करंट ईयर का याद रखना, नेट प्रॉफिट में क्या होता है? ऐड हो जाता है। और जो प्रीवियस ईयर वाला है 80,000 रुपये, ठीक है, ये आपने ये बनाया था फॉर्मेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का। यहाँ पर मुझे ये बताइए, ये कंटिन्यू चला था, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आया था, इसमें से आपने इनकम टैक्स पेड माइनस करा था ना। ये जो इनकम टैक्स पेड माइनस करा था आपने, ये बेसिकली जो प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है ना प्रीवियस ईयर का, वही होता है प्रोविज़न फॉर टैक्स। और यहाँ आप लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर। कौन सा होता है ये? प्रीवियस ईयर वाला। तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, ये याद रखना। आप चाहे अपने फॉर्मेट में लिख लेना, जो इनकम टैक्स पेड करा है वो बेसिकली प्रोविज़न फॉर टैक्स है प्रीवियस ईयर का। क्या है वो? प्रोविज़न फॉर टैक्स है प्रीवियस ईयर का। तो देखिए मैंने प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स माइनस कर दिया। तो पता चला, अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स आपका गिवन है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो करंट ईयर का आप ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में, और प्रीवियस ईयर का आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से। किस में से माइनस कर देंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से आप माइनस कर देंगे। ये तो आपका ट्रीटमेंट है तब जब आपको कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बट इफ़ यू आर गिवन
एन एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्स इन द क्वेश्चन, देन व्हाट विल यू डू। देखिए, अगर कोई एडजस्टमेंट होती है प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग, तो दो एडजस्टमेंट में से कोई एक एडजस्टमेंट गिवन होती है। क्या होती है? दो एडजस्टमेंट में से कोई एक एडजस्टमेंट गिवन होती है। वो दो एडजस्टमेंट क्या हैं देखते हैं। एक तो होगा टैक्स पेड और एक क्या होगा, टैक्स प्रोवाइडेड। क्या होगा, एक टैक्स पेड होगा और एक क्या होगा, टैक्स प्रोवाइडेड होगा। क्लियर हो गई बात ये। एक टैक्स पेड होगा, एक टैक्स प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का दूसरा नाम मेड भी होता है। तो आप प्रोवाइडेड कहें या मेड कहें, इन दोनों में से अगर एक एडजस्टमेंट गिवन है तो आपको बेटा क्या है, एनी वन ऑफ देम विल बी गिवन। आपको क्या होगा, कोई एक गिवन होगी। आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है वर्किंग नोट्स में, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्या है जिसका नाम? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जिसका नाम है। तो चलिए देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो कैसे बनता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे, आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये डेबिट साइड होती है अकाउंट की, और ये क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। क्या होती है? ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ये अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, कब बनेगा ये अकाउंट? ये अकाउंट तब बनेगा जब आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन हो। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको ये तो गिवन होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होगा। तो आप देखिए, प्रोविज़न जो होता है ना वो हमारी लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? प्रोविज़न लाइबिलिटी। किसी भी चीज़ पर प्रोविज़न बनाओ वो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। तो देखिए, ये जो मैंने बाय बैलेंस बीडी लिखा है ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस। और किस चीज़ का ओपनिंग बैलेंस है? ये है प्रोविज़न फॉर टैक्स का। तो बाय बैलेंस बीडी में लिखूंगा और मेरा ओपनिंग बैलेंस 80,000 रुपये है, मैं यहाँ 80,000 लिख दूंगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से ये मेरा टू बैलेंस सीडी है, तो इसे मैं कहूँगा ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है? ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर है बात। इस क्लोजिंग बैलेंस में आप ये 1,00,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। तो बैलेंस बीडी में ओपनिंग बैलेंस 80,000, बैलेंस सीडी में क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000 रुपये। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होंगी। अब देखिए, टैक्स पेड या प्रोवाइडेड में से कोई एक एडजस्टमेंट गिवन होगी। क्लियर है। अगर आपको टैक्स पेड दे रखा है, पे करा है, तो बेटा ये टू बैंक करके हम लिखते हैं पेड। क्या लिखते हैं? टू बैंक करके हम लिखते हैं टैक्स पेड। ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। अब जब आपका ये आ जाएगा तो इन दोनों का टोटल करना, यही टोटल यहाँ लिखना, इसमें से ये माइनस करना, तो ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और एक चीज़ और, अगर आपको पेड गिवन है तो आपका प्रोवाइडेड निकल कर आएगा, और अगर प्रोवाइडेड गिवन है तो पेड निकल कर आएगा। तो पेड आपको गिवन था, तो यहाँ देखिए ये आपका टैक्स प्रोवाइडेड आ गया। क्लियर है। अगर मान लीजिए आपको प्रोवाइडेड गिवन होता तो सबसे पहले ये तो आएगा ही, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस बीडी आपने यहाँ लिखा 80,000, टू बैलेंस सीडी यहाँ लिखा आपने 1,00,000। क्लियर है बात। अब आपने क्या करा, ये जो टैक्स प्रोवाइडेड था वो यहाँ लिख दिया बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्योंकि ये कंपनी के फाइनल अकाउंट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नया नाम है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। हम यहाँ लिखेंगे टैक्स प्रोवाइडेड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? टैक्स प्रोवाइडेड लिखेंगे। तो ये बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी आपको गिवन होगा, यहाँ पर आप प्रोवाइडेड लिख देंगे। तो फिर इन दोनों का टोटल ये करा, यही टोटल उठा के यहाँ लिखा, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो आपके पास पेड आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर टैक्स पेड गिवन है तो प्रोवाइडेड निकल कर आएगा, और अगर प्रोवाइडेड गिवन है तो पेड निकल कर आएगा। क्लियर हो गई बात। 4 स्टेप में ये आंसर आता है, 1 2 3 4। क्लियर है। 2 बातें आपको 3 बातें, 4 में से 3 बातें आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस और एक क्लोजिंग बैलेंस, ये दोनों तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी बात, अगर पेड गिवन है तो यहाँ लिख दो, और अगर प्रोवाइडेड गिवन है यहाँ लिख दो। तो चौथी बात बैलेंसिंग फिगर करके आ जाती है। अब अच्छा, एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है
कि अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी अकाउंट बनाया है, अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई सा भी अकाउंट बनाया है, तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम सारी इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंट से लेनी है। अब सुने मेरी बात, आपने ये अकाउंट तो बना लिया, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी तो दिखाना है। तो बेटा ये जो टैक्स प्रोवाइडेड होता है ना अकाउंट से, जो अकाउंट जब आप बनाते हैं तो ये टैक्स प्रोवाइडेड जो होता है वो यही होता है प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर का। क्लियर हो गई बात? ये प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर का वो क्या होता है, टैक्स प्रोवाइडेड। इसलिए मैंने लिखा ऐड इन नेट प्रॉफिट। क्या लिखा मैंने? नेट प्रॉफिट में हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये लीजिए, ऐड इन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में मैंने ऐड कर दिया टैक्स प्रोवाइडेड। क्लियर है बात? अब उसके बाद ये जो पेड गिवन है, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, ये एरो आया, सबट्रैक्ट फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जो आपने निकाला था ना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये रहा इनकम टैक्स पेड जो माइनस करा था, क्योंकि ये पे करा है तो ये जो टैक्स पे करा है ये यही तो होता है इनकम टैक्स पेड, या इसे हम प्रीवियस ईयर का बोलते हैं। तो ये जो पेड करा है तो फिर हम ये लेंगे। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये करंट ईयर, जैसे यहाँ मैंने करंट ईयर लिखा, प्रीवियस ईयर लिखा, ये रहा। तो बेटा जब कोई एडजस्टमेंट नहीं हो ना तब तो ऐसे ही करना है आपको, करंट ईयर का ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में, प्रीवियस ईयर का माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? लेकिन जब आप अकाउंट बना रहे हैं तो फिर आप ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो आपके अकाउंट में आ गई। फिर जो आपका पेड और प्रोवाइडेड होगा ना ये बन जाते हैं। पेड जो होता है वो माइनस कर देते हैं, लिखा हुआ है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से, और जो प्रोवाइडेड होता है वो नेट प्रॉफिट में जब ये आप लेते हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाता है। क्लियर हो गई बात ये? तो आप ध्यान रखिएगा, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट में ऐड, प्रीवियस ईयर का क्या होता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस। और अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो या तो पेड गिवन होगी या प्रोवाइडेड। पेड गिवन है प्रोवाइडेड निकल कर आ जाएगा, प्रोवाइडेड गिवन है पेड निकल कर आ जाएगा। 4 बातें आएंगी, 3 बातें गिवन होंगी, चौथी बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगी। बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस CD। अगर पेड गिवन है तो टू बैंक लिखिए, प्रोवाइडेड आ जाएगा, प्रोवाइडेड गिवन है टू बैंक आ जाएगा। ये जो प्रोवाइडेड है ये नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, और जो पेड है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये था आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट जो आपको याद रखना है।